जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल RS अकेडमी 24 पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपका परिवार भी खुशहाल होगा। आज की यह वीडियो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का। इस क्लास का पहला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित में से कौन से पक्षी के नर व मादा दिखने में समान होते हैं? ऑप्शन ए बुलबुल, ऑप्शन बी कोयल, ऑप्शन सी गौरैया, ऑप्शन डी माधुखोरा। चलिए दोस्तों, तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बुलबुल। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उनमें से कौन सा तत्व नहीं होता है? चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। ऑप्शन 1 है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए नाइट्रोजन। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है? ऑप्शन ए बरगद, ऑप्शन बी गुलाब, ऑप्शन सी मेहंदी, ऑप्शन डी तुलसी। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बरगद। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़ का निर्माण करता है? ऑप्शन ए कौआ, ऑप्शन बी कोयल, ऑप्शन सी गौरैया, ऑप्शन डी बुलबुल। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कोयल। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है? ऑप्शन ए स्थलीय, ऑप्शन बी जलीय, ऑप्शन सी उभयधर्मी, ऑप्शन डी मरुस्थलीय। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मरुस्थलीय। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित में से कौन हमारे पर्यावरण के अपघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन ए ठोस अपशिष्ट फेंकना, ऑप्शन बी वनोन्मूलन, ऑप्शन सी वनरोपण, ऑप्शन डी जीवाश्म ईंधन का उपयोग। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वनरोपण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति निम्न में से किस कारण से है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल। पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति क्लोरोफिल के कारण होती है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट कहलाता है? ऑप्शन ए मालाबार, ऑप्शन बी कोंकण, ऑप्शन सी कन्नड़, ऑप्शन डी उत्तरी सरकार। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए मालाबार। गोवा की दक्षिण का पश्चिमी घाट मालाबार कहलाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9,
भारत में कहाँ सींग युक्त गैंडा मिलता है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन क्रमांक बी असम। भारत में सींग युक्त गैंडा असम में मिलता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10। वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ समर्पित है? ऑप्शन ए WWF फॉर नेचर भारत, ऑप्शन बी भारतीय वन्य जीव बोर्ड, ऑप्शन सी राष्ट्रीय वन्य जीवन क्रिया योजना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन क्रमांक ए WWF फॉर नेचर भारत। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11। पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है। ऑप्शन ए श्वेत डाटा बुक, ऑप्शन बी रेड डाटा बुक, ऑप्शन सी नील डाटा बुक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन क्रमांक बी रेड डाटा बुक। पौधों और जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने रेड डाटा बुक प्रदर्शित की है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12। बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था। बताइए साथियों, किसके द्वारा बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया? ऑप्शन ए BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी भजनलाल, ऑप्शन सी गुरु जम्बेश्वर, ऑप्शन डी जोधपुर के राजा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी गुरु जम्बेश्वर। गुरु जम्बेश्वर जी ने बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 13। शांत घाटी जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है? यानी शांत घाटी नेशनल पार्क है जो वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी केरल में। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी केरल में। केरल में शांत घाटी नेशनल पार्क स्थित है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी जम्मू एवं कश्मीर में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, ऑप्शन डी सिक्किम में। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन क्रमांक बी जम्मू एवं कश्मीर में। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। ऑप्शन ए किरण बेदी, ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी मेधा पाटकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। ए बी सी या डी क्या है इसमें? ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा हैं। प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 16 क्या कहता है। प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 2013, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 2007। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1973। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लागू हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 17। अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? ए ऊर्जा संरक्षण, बी जल संरक्षण, सी वन्यजीव संरक्षण, डी डॉल्फिन संरक्षण। प्रश्न 17 का आंसर बताइए दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है वन्यजीव संरक्षण। अभ्यारण्य का संबंध वन्य जीवों की संरक्षण से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 18। प्रकृति में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए समुद्री जल, ऑप्शन बी वर्षा जल, ऑप्शन सी पर्यावरण, ऑप्शन डी हरे पौधे।
बताइए दोस्तों क्या हो सकता है इस प्रश्न का आंसर। ऑप्शन डी, हरे पौधे। ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत हरे पौधे हैं। हरे पौधों के द्वारा सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। सारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है। ए, बाल विवाह, बी, दहेज प्रथा, सी, बाल श्रम, डी, अनिवार्य शिक्षा। सारदा एक्ट का संबंध किससे है, बताइए दोस्तों। ए, बी, सी या डी क्या है। ऑप्शन ए, बाल विवाह। सारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20। भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए, बच्चों का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन बी, पुरुषों का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन सी, महिला सशक्तिकरण। ऑप्शन डी, नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, अर्थात ऑप्शन डी सही है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 21। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता है। इनमें से कौन सा स्रोत ऐसा है जो पर्यावरण को दूषित नहीं करता है। ऑप्शन ए, नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा। ऑप्शन सी, कोयला। ऑप्शन डी, पेट्रोलियम। चलिए दोस्तों बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा ऐसा है जो अपने पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 22। बाढ़ से समुद्रभूत पौधे मर जाते हैं क्योंकि। जब बाढ़ आती है तो समुद्रभूत पौधे क्यों मर जाते हैं। ऑप्शन ए, पौधों का कोशिका रस पतला हो जाता है। ऑप्शन बी, मूल में शोषण रुक जाता है। ऑप्शन सी, पौधों का कोशिका रस सांद्र हो जाता है। ऑप्शन डी, पानी की अधिकता से पोषक तत्व पौधे से बाहर आ जाते हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए सभी लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों मूल में शोषण रुक जाता है। समुद्रभूत पौधे जब बाढ़ आती है तो उनकी जो मूल होती है उसमें शोषण रुक जाता है, वो सांस नहीं ले पाती, इसलिए पौधे समुद्रभूत पौधे मर जाती हैं। बी ऑप्शन सही होगा इस प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 23। सजीवों में ऑक्सीजन की प्रक्रिया में ... ऊर्जा मुक्त होती है। यानी कि जो सजीव होते हैं वो ऑक्सीजन की प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा को अवमुक्त करते हैं। ऑप्शन ए, 573 किलो कैलोरी। ऑप्शन बी, 673 किलो कैलोरी। ऑप्शन डी, 28 कैलोरी। ऑप्शन सी, 740 किलो कैलोरी। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 673 किलो कैलोरी। सजीवों में जब ऑक्सीजन की प्रक्रिया होती है तो 673 किलो कैलोरी ऊर्जा अवमुक्त करते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 24। जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता। जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है तो जैव विविधता ऑप्शन ए, बढ़ती है। ऑप्शन बी, घटती है। ऑप्शन सी, स्थिर रहती है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, बढ़ती है। जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता बढ़ जाती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 25। मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है।
जो मोनाल पक्षी है वो उत्तराखंड का राज्य पक्षी तो है, पर इसके साथ साथ एक और प्रदेश का भी राज्य पक्षी है। ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मेघालय। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए तब आगे प्लस प्रश्न नहीं है। ऐसे हमारे पर्यावरण की टॉप 25 प्रश्न जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध होंगे। इसलिए आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।